दुर्घटना उड़ीसा के बालासोर में, जहां 3 ट्रेनें अगर कहा जाए कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक स्थान पर भयानक रेल दुर्घटना हुई और उसमें मृतकों की संख्या 233 पहुंच चुकी है। कल शाम लगभग 7 बजे के आसपास की ये दुर्घटना है और इस घटना में 900 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए हैं और ज्यादा अपडेट्स के साथ। जी राजेश, क्या जानकारी देंगे? ईस्टर्न रेलवे के जो सीपीआरओ हैं उन्होंने एक प्रेस रिलीज जो है भेजा है। उस प्रेस रिलीज में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, घटना की जानकारी दी गई है कि कैसे जो है वो घटना होने के बाद भारतीय रेल ने तत्परता के साथ रिलीफ जो है वो चलाने की कोशिश की और मेडिकल इक्विपमेंट्स, डॉक्टर्स और पारा मेडिकल्स की जो टीम है उसको खड़गपुर और भद्रक, जो दोनों आसपास के इलाके हैं, भद्रक उड़ीसा में है और खड़गपुर जो है वो पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जी। वहां से डॉक्टरों की टीम और पैरामेडिकल्स की टीम जो है उसको मेडिकल इक्विपमेंट के साथ घटनास्थल पर भेजा गया। इसके अलावा उन्होंने जो जानकारी दी है वो जानकारी यही दिया है कि 238 कैजुअलिटी जो है उसकी बात उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में इसको जो है बताया है और तकरीबन 650 इंजोर्ड जो है पैसेंजर हैं उनको कहीं न कहीं हॉस्पिटल्स में, अगल बगल के जो हॉस्पिटल्स हैं गोपालपुर, खांटापारा, बालासोर, भद्रक और सोरू, इन तमाम जगहों पर, जिसका जिक्र केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कर रहे थे कि इन तमाम जगहों पर जो इलाज है वो किया जा रहा है। और रेलवे के द्वारा जो भारतीय रेल के जो मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पर पहुंचे, उनके साथ जोनल में जो जीएम है और जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां पहुंचे और उन्होंने ये भी बताया कि 1286 एम विश्वेश्वरैया हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज कमिंग टुवर्ड्स हावड़ा विथ 1000 पैसेंजर, 1000 मुसाफिरों को लेकर जो है वो हावड़ा ट्रेन पहुंची है। स्पेशल ट्रेन भी बालासोर से हावड़ा आ रही है और वहां पर जो हावड़ा जंक्शन है वहां पर पानी, चाय और फूड पैकेट्स जो है उसकी व्यवस्था भारतीय रेल ने की है पैसेंजर्स जो है उसके लिए। और खड़गपुर स्टेशन पर, हावड़ा नहीं, पैसेंजर जो है हावड़ा जो खड़गपुर स्टेशन पहुंचेंगे उनके लिए फूड्स पैकेट्स जो है उसको तैयार किया गया है। हावड़ा स्टेशन पर भी, हावड़ा और खड़गपुर जंक्शन पर जो भी मुसाफिर जो फंसे हुए थे, जिनको बालासोर से वहां पर उनको शिफ्ट कराया जा रहा है निखिल, उन तमाम लोगों के लिए खाना, पानी और चाय की व्यवस्था जो है भारतीय रेल ने की है। जब वहां वो पहुंच रहे हैं तो उनके लिए यह व्यवस्था भारतीय रेल के द्वारा की गई है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय रेल ने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया, जिसमें एनडीआरएफ और अन्य केंद्रीय एजेंसी जो है उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद घायलों को अगल बगल के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा। फिर अब जो रेस्क्यू करके जो फंसे पड़े मुसाफिर हैं उनको खड़गपुर और हावड़ा जंक्शन पहुंचाया जा रहा है और वहां पर उनके खाने पीने, चाय की व्यवस्था जो है वो भारतीय रेल के द्वारा की जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर जो है वो अब से कुछ देर पहले आपने विजुअल्स में देखा कि वो वहां पहुंच चुके थे और उन्होंने घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। 2 टीमें गठित की गई हैं और अस्पतालों में जाकर भी घायलों से मिलने की कोशिश जो है वो की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो उड़ीसा से आते हैं, वो वहाँ के कद्दावर नेता हैं, वो भी घटनास्थल पर अब से कुछ ही देर बाद पहुंच रहे हैं। आपसे उनकी बातचीत भी हुई है। तो भारतीय रेल जो है वो लगातार जो है वो कोशिश कर रही है और रेल मंत्री का कहना है कि हमारा पूरा ध्यान जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है कि जो परिजन है उनको सही सूचनाएं मिले और जो घायल लोग हैं उनका समुचित इलाज जो है वो कराया जाए। घटनास्थल पर उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक वो भी पहुंचे थे और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो रेल मंत्री के साथ घटनास्थल पर दौरा करने के बाद अब अस्पतालों तक पहुंचने की कोशिश भी है जो वो जारी है। जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए राजेश राज। तो बेहद भयावह दुर्घटना उड़ीसा के बालासोर में हुई है, जहां पे मृतकों की संख्या 233 हो गई है और जो घायल हैं उनकी संख्या 900 से अधिक बताई जा रही है। इसमें काफ़ी लोग गंभीर रूप से घायल हैं
और घायलों को आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो ताज़ा अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, राहत और बचाव कार्य जिसको कहते हैं, वो कंप्लीट हो गया है और सभी लोगों को इस दुर्घटना स्थल से निकाल लिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो घायल हैं उनका तो इलाज चल रहा है, और जो जिनको छोटी मोटी चोटें लगी थी उनका इलाज के बाद तमाम लोगों को छुट्टी भी दे दी गई है और उनको उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया गया है। अभी हमारे संवाददाता राजेश राज बता रहे थे कि किस तरह से लोगों के खाने पीने से लेकर के और दूसरी सुविधाओं का इंतज़ाम रेलवे की तरफ से तमाम जगहों पर किया गया है और हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ अब जो एक बड़ी चुनौती है वो इस रेलवे ट्रैक को खाली कराने की, क्योंकि इस रेलखंड पर रेल का प्रचालन दोबारा शुरू करना एक बड़ी चुनौती है और उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। हावड़ा हेल्पलाइन नंबर 033